है ना। प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि यहाँ पर बताया गया है, तो टाइम और भी आप लोगों का जाएगा, क्योंकि आधे घंटे का टाइम दिया गया है। सर को भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो एक बार मैं सर को इन्वाइट करता हूँ, प्लीज़ आप लोगों की तालियों के बीच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की पहले से तालियों। और अभी जो भी सबने बताया समझ में आया सबको? तो बढ़िया है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। और जो अभी आपने 15, 20 मिनट, 30 मिनट जो आपने शांति बनाए रखी, मैं चाहूँगा कि थोड़ी और तो शांति बनाए रखें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ट्रेनिंग में शोर बढ़ता है ना। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ सवाल करने वाला हूँ, मतलब आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट करते हुए सवाल होंगे। और सवाल को मैं सिर्फ इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि हम लोगों की जो संस्था है वहाँ से हम लोग बच्चों को सर्टिफाइड करते हैं। तो हम लोग कुछ सवाल करेंगे जिनके भी बेहतर आंसर होंगे, जिनके बढ़िया आंसर होंगे, उसमें से हम लोग टॉप 5 स्टूडेंट्स को हम लोग सर्टिफाइड करते हैं संस्था की तरफ से। और उस सर्टिफिकेट को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब इवन अगर कहीं आप जॉब करने जाएंगे वहाँ पे भी लगा सकते हैं ना। तो ये सारी कुछ चीजें होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि टॉप 5 को करेंगे तो यार हमारा बताने क्या मतलब है, जो टॉप के लोग हम खाली नहीं बताएं। तो आप सब लोग बता सकते हैं जिनको भी जिस तरीके से भी आता होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो हम लोग टॉप 5 में से टॉप 6 से टॉप 7 में ले लेते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 5 बच्चों ने बेहतर बताया और किसी ने अगर बताया तो उसका बेहतर नहीं, उसका भी बेहतर हो सकता है। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो यार सबसे पहले आप लोग मुस्कुरा के दिखाओ यार थोड़ा सा, किसको लगता है बढ़िया। क्योंकि यार ऐसा बोला जाता है कि खिलखिलाते हुए मन में भगवान का निवास होता है, और उदासीन मन में जो राक्षस होता है उसका निवास होता है। तो अगर आप लोग उदास बैठे रहोगे तो ऐसा लगेगा कि यार राक्षस ही है, और अगर आप खुश रहोगे खिलखिलाते हुए रहोगे तो ऐसा क्या लगेगा कि यहाँ पर एक ईश्वर का निवास है। तो सबसे पहले यार कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो भगवान को मानते हैं। काफी सारे बच्चे हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। तो कितने लोग हैं भगवान को मानते हैं? दोबारा से एक बार हाथ उठा दें। काफी सारे बच्चे जो हाथ जिन्होंने उठाया है। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 रीजन से लोग भगवान को मानते हैं। पहला कि उनको हमेशा भगवान से कुछ न कुछ चाहिए होता है, और दूसरा कि सभी मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं। तो आप लोग कौन से वाले रीजन में, पहले वाले रीजन में या दूसरे वाले रीजन में? पहले। अच्छा, पहले वाले में कितने लोग हैं? 1 2, तो बहुत कम लोग हैं। और दूसरे वाले बच्चे कितने? दूसरे में भी कम, तो किसी में नहीं है, वो किसमें? तो मतलब यार आप लोग हाथ उठाओ या ना उठाओ, लेकिन मुझे पता है मेजोरिटी में ऐसे स्टूडेंट होंगे तो पहले वाले में होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति दुनिया में ऐसा है जिसको भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसने कभी भी भगवान से कुछ ना मांगा हो, है ना। और पहली वाली जो रीजन है ना, उसके अंदर भी 2 तरीके के लोग आते हैं। एक व्यक्ति होता है जो भगवान को खूब मानता है, उनकी खूब पूजा आराधना करता है, वो मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, वैष्णो माता जाएगा, ज्वाला जी जाएगा, हर जगह जाएगा, और कुछ ना कुछ मनौती मांग के आएगा कि हे भगवान मेरे साथ इस बार ये हो जाए, हे भगवान मेरी जॉब लग जाए, हे भगवान मेरा बिजनेस सफल हो जाए। और जब वो वहां से वापस आता है तो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता है, मेहनत करता है। और इसके अपोजिट एक दूसरा व्यक्ति होता है जो सारे मंदिर मस्जिद जाएगा, ज्वाला जी, वैष्णो माता, भैरवनाथ जाएगा, शिरडी बाबा जाएगा, और वो मनौती मांग के आएगा कि हे भगवान मेरे साथ इस बार कुछ अच्छा हो जाए, मैं स्कूल अच्छे से पास हो जाऊं, वो सुशीला की लड़की वो मेरे से सेट हो जाए। लेकिन होता क्या जानते हैं, तो वहां से वापस आके कोई प्रयास नहीं करता है, कुछ भी मेहनत नहीं करता है। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में हो? पहली वाली कैटेगरी में आओगे, दूसरी वाली कैटेगरी में? पहली वाली कैटेगरी में आओगे। तो जितने भी लोग पहली वाली कैटेगरी में आएंगे बधाई हो मेरे दोस्त, आप सब बहुत तरक्की को छूने वाले हो। तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि हम पहली वाली लाइन में आएंगे, पहली वाली कैटेगरी में आएंगे। तो ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि मैं अपनी पर्सनैलिटी को रिलेट कर सकूं कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी है। कहीं आप उनमें से तो नहीं जैसे भगवान से मांगते रहते हैं कि लॉटरी लग जाए, माला माल हो जाए, है ना। एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ मांगता है, दूसरा व्यक्ति उसके लिए क्या करता है, प्रयास भी करता है। तो हम लोग क्विज को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। और मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे। मित्रता जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडशिप, कोई बताना चाहेगा मित्रता किन लोगों के साथ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जी सर बताइए। मित्रता जो है अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए जी, ना कि बुरे लोगों के साथ करनी चाहिए। जैसे बुखार नहीं होता है, जी जी जी, उसी तरीके से जो है अगर गलत संगत होगी ना तो वो बुखार का काम करेगा। क्या बात है। लेकिन अगर जो है अच्छी संगत होगी, जैसे आनंद का माहौल नहीं होता है, जी जी जी, बुखार तो सही करने के लिए उस तरीके से काम करेगा।
बहुत बढ़िया, क्या बात है सर के लिए एक बात आपको बताया गया जी सर। हाँ जी बताइए, क्या नाम है सर आप? सर विनीत। विनीत, हाँ जी बताइए सर। सर मित्र ऐसे होने चाहिए जो आपकी गलती को सुधारे, ना कि आपकी गलती को बढ़ावा देके उसी रास्ते पे चले। वाह क्या बात है। शायद वो 5वीं क्लास के बच्चे से पूछता वही बता देता। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए, क्या सिर्फ 2 ही लोगों को पता है और किसी को नहीं पता? फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए आपकी? ये किन लोगों के साथ होनी चाहिए, जैसे भी सबने बताया जी। सब मित्र ऐसे होने चाहिए जो आपके हर बुरे या अच्छे समय में साथ दे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कुछ बताना चाहेगा? अच्छा, अगर मैं एक लाइन में अगर किसी से बोलूं डिफाइन करने के लिए कि एक लाइन में डिफाइन करो कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, ये किनके जैसी होनी चाहिए, तो कोई बताना चाहेगा सिर्फ एक लाइन? सर जैसे हमारी शादी के बाद हमारी वाइफ होती है, वाइफ के कुछ हिस्से के मतलब प्रपोजल्स को छोड़ के हमारे वो जो मित्र होता है वो वाइफ की तरह मतलब जगह पर होता है, सिर्फ कुछ हिस्सों को छोड़ के, और हमारा सारा साथ देने के लिए हमारा मित्र होता है। जी जी, वेरी गुड, क्या बात है। एक ऐसी दवाई है जो स्वाद में कड़वी होती है मगर हमारे अंदर के रोगों को नष्ट करती है। वाह क्या बात है। तो काफी सारे स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्या मित्रता का कोई आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे? और- कोई एक एनिमल, कोई ऐसी मित्रता जो आपको ऐसा लगता हो कि हाँ इनके जैसी होनी चाहिए? तो चलो कोई नहीं, अगर कोई मेरे से पूछे कि अंशुमन मित्रता कैसी होनी चाहिए, तो मैं एक ही एग्जांपल दूंगा कि मित्रता होनी चाहिए कृष्ण और सुदामा जैसी, है ना? आप देखो, एक व्यक्ति बहुत सुंदर था, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। एक व्यक्ति के बहुत बढ़िया केस थे, घुंघराले बाल, एक व्यक्ति के सिर पे चुटिया थी। एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए बहुत अच्छे वस्त्र थे, दूसरे के पास अच्छे वस्त्र भी नहीं थे। एक व्यक्ति महलों में रहता था, दूसरा व्यक्ति साधारण सी कुटिया में रहता था। एक व्यक्ति के पास खाने के लिए बहुत सारा अनाज है, बहुत सारा उसके पास भोजन है, और दूसरे व्यक्ति के पास खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं है। और एक व्यक्ति इतना अमीर है कि उसके पास पैसों का पूरा गोदाम लगा, और दूसरे व्यक्ति के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती है दोस्त, है ना? इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो कृष्ण जी को अपने पैरों में झुका दे। वो दोस्ती एक ताकत है जिसने कृष्ण को सुदामा के पैरों में गिरा दिया है। तो दोस्ती कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप ये बता सकते हैं। तो और यहाँ पर होता क्या, आजकल की डेट में लोग कलर देके दोस्ती करते हैं। अच्छा वो गोरा, चलो उससे दोस्ती करते हैं। अच्छा उसके पास अपाचे है, चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा वो पेपर में टॉप करते हैं, चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो हमें दोस्ती ऐसे लोगों से करनी चाहिए, हमें कभी रंग नहीं देखना चाहिए, कभी रूप नहीं देखना चाहिए। कभी कभी होता है लोग देखते हैं अच्छा उस लड़के की लड़कियां बहुत फ्रेंड, चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं, आदि तो सेट हो जाएंगे, होता है ऐसा। लेकिन अगर हम लोग ये सारी चीजें ना देख करके, अगर कलर रंग रूप को हटा करके अगर देखें, तो अगर हम वो वाली दोस्ती रखेंगे तो शायद लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, है ना? अभी दूसरा सवाल मैं पूछूंगा, गुड और बैड हैबिट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अच्छी आदतें और बुरी आदतें। कोई बताना चाहेगा अच्छी आदतें क्या होती हैं, बुरी आदतें क्या होती हैं, या फ्यूचर पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कितने बच्चे हैं यहाँ पे टोटल? ये स्टूडेंट जो है आई थिंक 60 प्लस होंगे, 85 है। तो यार 85 में किसी को नहीं पता है? कोई तो होगा। क्यों सर, जो बता रहे थे वही बताए? आप बताइए। मैं एक एक से पूछूंगा क्योंकि मुझे पता सबको। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आत्मविश्वास की कमी, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैंड अप करते ही नहीं। उनका मन तो होता है हाथ उठाने का, लेकिन उठा नहीं पाते, फिर जाकर के बात सोचते कि मुझे बताना चाहिए था। तो सर आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? हाँ बताइए सर, गुड हैबिट और बैड हैबिट, अच्छी आदतें क्या है, बुरी आदतें क्या है, या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अच्छी आदतों से हम अच्छे बनते हैं, बुरी आदतों से हम खराब होते हैं। बहुत बहुत वेरी गुड। और कोई आप बताइए सर, क्या नाम है सर आपका? आपको नहीं पता? अच्छा आपसे मैं एक सवाल करूंगा, लेट उठना ये अच्छी आदत है बुरी आदत है? बुरी। ये तो आपको पता है। चलो कोई नहीं। और सर आप, क्या नाम है सर आपका? कोई एक आदत बता दीजिए जो अच्छी और बुरी हो आपके मुताबिक। कुछ भी? पढ़ाई करना अच्छी आदत है, देर से उठना। अच्छा चलो मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताइए। हाँ जी बताइए। अच्छा सिगरेट पीना कैसी आदत है? हाँ? बैड हैबिट है, गुड हैबिट है? दारू पीना और जुआ खेलना बैड हैबिट है? लोग बताएं। यार मुझे लगा आपको पहले से ही पता था, फिर भी आपने नहीं बताया। कितने लोगों की यहाँ गर्लफ्रेंड है? आपको पता है तो बुरी आदत इसलिए किसी ने बनाएंगे।
हमारी भी किस्मत ऐसी कि बनी तो गुड हैबिट बैड हैबिट कुछ बच्चों ने बताया, कुछ बच्चों ने नहीं बताया। तो यार ये बताओ कि मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, कोई अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेगा इस स्कूल के बारे में, यहाँ के टीचर्स के बारे में, कुछ अच्छी बात है? क्योंकि देखो ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही, सब कुछ जाएगा सोशल मीडिया पे, तो आपकी भी तो एक रेपुटेशन है, उसमें क्या जाएगा? अरे यार कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो अच्छा कोई अपने टीचर के बारे में कुछ अच्छा बताना चाहेगा स्कूल के बारे में? इस स्कूल में आप सब करो जी, क्या नाम है सर आपका? आदेश है। आदेश। आदेश। तो कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 9 से। और अभी आप कौन से क्लास में? इंटर में। तो आपको 3 साल हो गए कंप्लीट। तो कोई एक ऐसी चीज जो आपको स्कूल के बारे में अच्छी लगती हो, पढ़ाई से रिलेटेड या और भी कुछ? यहाँ टीचर सब अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर सब अच्छे हैं। और आप कैसे हैं पढ़ने में? पढ़ने में तो बहुत बढ़िया बात है। और आप सर कुछ बताना चाहेंगे स्कूल के बारे में या कुछ भी टीचर्स के बारे में? कुछ नहीं यार, मुझे लग रहा है आप। हाँ जी सर देखिए, मैं पहली चीज़ आपको ये बताऊंगा कि सर जो कि सरकारी स्कूल्स होते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि बहुत सारे सरकारी स्कूल में टीचर सिर्फ वहाँ ऐसे ही जाते हैं घूमने के लिए। बहुत सारे सरकारी स्कूल में ऐसा भी होता है सिर्फ बच्चे बैठते हैं पढ़ते नहीं। हमारे स्कूल में ये है कि सर अगर टीचर्स आते हैं तो पढ़ाते भी हैं, अगर जैसे कि सर हमारे प्रिंसिपल सर सबसे अच्छे हैं, फालतू में अगर बच्चे ग्राउंड में होते हैं तो डंडी लेके सबको ढूंढते हैं, आपकी क्लास के लिए आप अपनी क्लास में जाइए, यहाँ मत बैठिए। और सर अगर आपको कोई भी क्लास खाली हो फिर भी आपको सिखाते रहते हैं कि आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका अभी इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में आपका मेन गोल पढ़ाई, आपका लक्ष्य है, और उसके अलावा आप कुछ नहीं। और अगर सर जैसे भी मतलब कार्य होते हैं वैसे। क्या बात है, वेरी गुड। आप भी बताना चाहेंगे कुछ भी? जैसे भी हम लोग अच्छी आदतों और बुरी आदतों की बात कर रहे थे ना, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने तो मतलब वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इतने बच्चे बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे। जी आप फिर बताएंगे सर क्या है, जैसे आपने अच्छी आदत बुरी आदत बताया, तो मैं बताता हूँ सर गोल होता है हमारा। जी सर मेरा गोल जैसे कि मैंने कहा मेरे को IAS बनना है, और सर मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, बट मेरी बीच में बुरी आदत ये आ गई कि मैं कहीं और अपना ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, और वहाँ पे बैठ नहीं रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरे गोल मेरा आगे सक्सेस कर रहा है वो नहीं कर पाता। वो मेरी बुरी आदत है कि मुझे वहाँ पे इसमें होना चाहिए था, पर मैं वहाँ पे हूँ नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बुरी आदत को आप कैसे हटा सकते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोग को, सुनकर के मजा आएगी। एक लड़का होता है, हमारे यहाँ की उम्र का ही होता है, तो एक गांव में रहता है, तो उसको कुछ बुरी आदतें लग जाती हैं, तो उसके पिताजी उसकी माताजी उसके बाद टोकते हैं कि ये आदत बुरी है, इसको छोड़ दो। तो लड़का कहता है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो अपने आप छूट जाएगी। तो इसी तरह करते करते उसको कुछ और भी बुरी आदतें लग जाती है। कभी कभी वो सिगरेट भी पीने लगता है, कभी कभी बाटली भी खोलने लगता है। तो इस तरीके से उसको तमाम तरीके की बुरी आदतें लग जाती हैं। जब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये बुरी आदत है, तो वो कहते हैं कि अरे पिताजी जब मैं बड़ा होऊंगा तो आदतें अपने आप छूट जाएंगी। तो आप पिताजी परेशान हो जाते हैं। 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, लड़की की उम्र बढ़ रही है, पिता की चिंता बढ़ रही है, इसकी तो बुरी आदतें बढ़ती जा रही, खत्म नहीं हो रही, क्या किया जाए? तो गांव में क्या होता है कि एक बार एक संत जी आते हैं, तो पिताजी को पता लगता है कि एक संत आए, इनसे अपनी समस्या का निवारण लेते हैं। तो पिताजी जाते हैं, संत से मिलते हैं और उनको अपनी सारी समस्या बताते हैं कि हमारे बेटे के अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई, उसको कैसे हटाई जाए। तो संत बोलते हैं कि उसको आप मेरे पास लेके आइए, इसका इलाज मेरे पास है। तो पिताजी उनके बड़े खुश होते हैं और जैसे तैसे बहाना बना के अपने बेटे को ले जाते हैं। अब बेटे को ले जाते हैं तो संत से मिलवाते हैं। तो संत बोलते हैं कि बेटा कैसे हो? बेटा बोलता है मजे में, एकदम चौड़ में, हम तो अपने मजा आ रही है हमको। तो वो बोलते हैं चलो तुमको अपना खेत दिखाने ले चलते हैं। तो संत होते हैं, पिताजी होते हैं, उनका बच्चा होता है। तो खेत दिखाने जब ले जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा पेड़ लगा होता है। संत बोलते हैं कि बेटा उस पेड़ को उखाड़ के दिखाओ। तो बच्चे ने यूं पेड़ को पकड़ा, ऐसे उखाड़ा, खत्म। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, एक और पेड़ दिखता है छोटा सा। संत बोलते हैं कि इस पेड़ को बेटा उखाड़ के दिखाओ। बेटा फिर ऐसे करता है, हाथ से उखाड़ता फेंक देता है। तो अब उसको मजा आने लगती होती है। जैसे आप कोई गेम खेलो तो उसमें लगातार जीतते हो, टास्क आप जीतते हो तो मजा आने लगती है खेल में। अब उसके लिए खेल चुका था, अभी थोड़ा और आगे लेके चलते, थोड़ा बड़ा पेड़ मिलता है। तो संत कहते हैं कि बेटा इस पेड़ को उखाड़ के दिखाओ। तो दोनों ताकत से हाथ लगाता है, उखाड़ के फेंक देता है। अब चौथा एक और पेड़ सामने आता है, बड़ा सा होता है। संत बोलते हैं कि बेटा अब इस पेड़ को उखाड़ के दिखाओ। वो बच्चा अपनी पूरी ताकत लगा डालता है, पूरा पसीना बहा डालता है, लेकिन उस पेड़ को हिला नहीं पाता है। तो संत जी समझाते हैं उसको कि जिस तरीके से तुमने छोटे पेड़ को उखाड़ फेंका था, इस बड़े पेड़ को नहीं उखाड़ पाए, उसी तरीके से बेटा तुम्हारी आदतें अगर तुमने समय रहते इनको सुधार लिया तो आप सुधार सकते हो, नहीं तो आगे चल करके बहुत बड़े विशाल वृक्ष के रूप ले लेंगे और उनको नहीं बदल पाओगे। अब आपके सोचने की कहानी मैंने आपको क्या सुनाई?
ये कहानी मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के अंदर भी हो सकते हैं कुछ आदतें आ गई, जैसे भी सबने बताया कि एक आदत आ गई, तो इसको अगर आप शुरुआत में इसको अगर आप बदल लेंगे तो दोस्त आप बदल ले जाओगे, लेकिन अगर आप शुरुआत में नहीं बदल पाए तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो आदतें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके गुलाम बन जाओगे। ऐसा बोला जाता है कि शर्ट पर अगर एक सब्जी का दाग भी पड़ जाए ना दोस्त, तो आदमी तुरंत जाके उसको धुलता है, क्योंकि उसको